खुशामदीद आपको लूजर्स टीवी के मशहूर व मारूफ प्रोग्राम आमिना सामिना में मैं आपका होस्ट उस्मान चौधरी सलाम अर्ज़ करता है। हालिया वबा कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी है, जिसमें शोबा तालीम सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इसी सिलसिले की बहस के लिए हमने चंद मेहमानों को अपने शो पर मदऊ किया है। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर प्रोफेसर डॉक्टर गफ्फार भुट्टो। जी सर। पहले तो आप मुझे ये बताइए आमिना सामिना होता क्या है? आमना सामना सुना है हमने तो। ये आमिना तो हमारी ड्राइंग की टीचर थी और समीना वो हमारे इंग्लिश की लेक्चरर। दूसरी बात तो आप मुझे ये बताएं, ऐसा वर्ड है कहीं डिक्शनरी में? नहीं है तो आप मुझे बताइए जरा। ये माजरत की बात नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा तो नाज़रीन, चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ जो निजी यूनिवर्सिटी से सनद याफ्ता है, वो भी सिविल इंजीनियर। जी सिद्दीकी साहब। तो बात दरअसल ये थी कि हम लोग एक मिनट। हेलो, हाँ क्या हुआ? कौन सा ब्रिज? हाईवे वाला? वो तो कल ही बनाया था, गिर गया। तो उसकी तो 50 साल गारंटी दी थी, वो तो 50 घंटे भी नहीं टिका। अच्छा ये बताओ कोई मरा वरा तो नहीं है? तो 4 लोग हैं। चलो यार, वजह क्या हुई? मटेरियल। अबे सवाल ही पैदा नहीं होता यार। YouTube की वीडियो से देख के तो मैंने मटेरियल डाला था उसमें। अच्छा चलो ठीक है, देखो उसको जाके। अरे किस ब्रिज की बात कर रहे हैं? अरे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, तो होता रहता है, छोटी मोटी चीजें हैं, कोई इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? ये हमारे ऑनलाइन इंजीनियर है, ये बनेंगे मुस्तकबिल का मेहमान। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? मौसूफ मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इनको तमीज सिखाई ऑनलाइन इंजीनियर क्या ये इनके माँ बाप ने सिखाई। ये माँ बाप की कहाँ से बात आ गई? इनको तमीज सिखाई, क्या बात कर रही है? इनको मैं बताओ सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब बैठे। ये कैसे बात करेंगे अपने रूहानी बाप से? ये क्या, इनको समझाना है, मेरा फोन खोलना है। ये कोई बात ही नहीं है। भाई लाइव सेशन चल रहा है, आप इंट्रो। चौधरी साहब आपकी इज्जत काबिल एहतराम, लेकिन इनको समझाएं कि कैसे लाइव शो में ये बात करते हैं। तो फिर नाजरीन चलते हैं अपने तीसरे मेहमान की तरफ, जो है हमारे काबिल नौजवान डॉक्टर, लम से पास आउट, जनाब डॉक्टर बशीर पलेटो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, हमको बहुत अच्छा लगा आपने हमें इस शो में दावत दी। ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है हमको बहुत बुरा लगा। मेरा जो मानना है कि कोई भी आपको कुछ सामने से कुछ बोले उसके मुंह में पैसा दे दो, ऐसे होगा ये कि सामने वाले का मुंह भी बंद हो जाएगा। माशाल्लाह से पलेटो साहब ने बहुत अच्छी बात की है। जनाब नाजरीन हम चलते हैं अपने अगले और आखिरी मेहमान की तरफ, जो है स्टॉक मार्केट का उभरता हुआ सितारा, जिन्होंने चंद महीनों में अपना नाम पैदा कर लिया है। जी असलम अहमद साहब। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू चौधरी साहब फॉर योर काइंड इनविटेशन। जैसे कि आपने बात की उभरता हुआ सितारा, वो तो मैं हूँ, लोग मानते हैं और वो मैं हूँ, कभी गरूर नहीं किया। वैसे ये टिश्यू पेपर देख रहे हैं आप, ये 500 रुपये का मैंने इंपोर्ट करवाया। और ये पेन देख रहे हैं, इसकी इंक इटली में जो पौधे उगते हैं उसको निचोड़ के इंक बनाई जाती है और वो फिर इस पेन में डाली जाती है। उसके बाद ये पेन की कीमत होती है 1.5 लाख। ये मैंने इम्पोर्ट की, लेकिन कभी गरूर नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेमन साहब, जैसे आप मार्केट के उभरते हुए सितारे हैं, उसी तरह से आपका गुरूर भी उभरता हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है। अरे चौधरी साहब ऐसी कोई बात नहीं है। गुरूर होता क्या है, मैंने आज तक बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी जाने नहीं गुरूर किया है। गुरूर मैं करते ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दें कोट है ना मेरा, ये यूके से इम्पोर्ट किया हुआ है। ये सिर्फ मैंने आपकी मोहब्बत के लिए पहना है। जो आपने मोहब्बत से जितना बुलाया था मुझे शो में, उस वजह से मैंने पहना ही है, वरना मैं पहनता ही नहीं हूँ कोट। मेमन साहब ये आपका बड़ापन है कि आप हमारे शो में हैं। तो नाजरीन चलते हैं सवालों की जानिब। हमारा पहला सवाल है प्रोफेसर डॉक्टर भुट्टो के साथ। प्रोफेसर डॉक्टर भुट्टो, आप हमारे नाजरीन से अपना ऑनलाइन तजुर्बा शेयर करें। चौधरी साहब पहले तो आप मुझे ये बताएं, पलेजो साहब की बात पे आपने माशाल्लाह बोला, वो पैसे खिलाने की बात कर रहे हैं और आप माशाल्लाह बोल रहे हैं, ये किस बात का सबूत है? आप मुझे ये बताएं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन, और आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी मास्टर को ये सिखा रहा है। आपका अब क्या बनेगा इस मुल्क का? आप ये बताएं मुझे पहले। देखें चौधरी साहब, आपका मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शुरू से ये आदमी यूं करे जा रहा है। अब ये देखें, पानी यहाँ था चौधरी साहब, यहाँ से पानी यहाँ आ गया है, पानी बार बार मारे जा रहा है हाथ आदमी, और पानी गिरे जा रहा है। आपका 3 दफा आके आप बंदे ने आपने देखे टेबल क्या हल कर दिया टेबल का। ये शो में आने की तमीज होती है, 40 साल से पढ़ा रहे हैं चौधरी साहब, इनको समझाए, तमीज सिखाए थोड़ी। भुट्टो साहब ख्याल करें, देखिए मेरे भी थोड़े बहुत ये जो की पॉइंट्स हैं वो हील हो गए हैं इस चक्कर में।
सही है। और पलेजो साहब की बात पे गौर किया जाए ना, पलेजो साहब ने बहुत अच्छी बात की है। पलेजो साहब ने बात की है कि पैसा मुंह में दे दे। देखिए हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो सब कुछ पैसे से जो खरीदते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट पैसा ही मुंह में दे दें। तो इनडायरेक्टली इन शॉर्ट वो यही कहना चाह रहा है कि पैसा मुंह में दे देंगे तो बंदा चुप ही हो जाएगा खुद बात। देखिए भुट्टो साहब प्लीज सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि हमारे पास मेहमान भी बहुत है और वक्त कम है। चौधरी साहब आप मत पूछे मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। यहाँ बच्चे ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कोई कर रहा है गोट चैलेंज, सही है, तो कोई तो भाई माशाल्लाह से कोई कुत्ता तो कोई बिल्ली तो कोई शेर हाथी बंदर। यहाँ मेरा बुरा हाल है पढ़ा पढ़ा के। अब बताएं, आप फिजिकल क्लास में मेरे सामने होते तो 2 कान के नीचे में लगा के सीधा कर देता। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे माहौल में पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ तो पढ़ाई होना का कोई नामो निशान ही नहीं है। शाहिद साहब आपने सुना सुना आपने? देखें हम ये इसका मतलब ये तो क्लासरूम में बच्चों को मारते हैं। ये इतने बड़े सीनियर प्रोफेसर 40 साल से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को मारते हैं। आप बताएं बच्चा पढ़ सकता है ऐसे? मार के किसी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है? आप मुझे खुद बताएं भाइयों, बच्चे को कभी मार के पढ़ाया जा सकता है? ये बच्चों को मार के पढ़ाते हैं। चौधरी साहब आप इनका वे देखिए, आप किस तरह ये पढ़ा रहे हैं। बाबा सही बात है, तो सही कह रही हो, मार के तो पढ़ाया जा नहीं सकता है। देखिए भुट्टो साहब, इट्स एन आर्ट। ये आप इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते। ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, आपको भी पता है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। कुत्ते बिल्ले की आवाज़ निकालना ये कोई आसान बात नहीं है। मैंने पर्सनली लंदन से जाके 3000 पाउंड का कोर्स किया कुत्ते की आवाज़ निकालने का। वो अभी तो निकाल नहीं सकता। बट चौधरी साहब, मैं आपको शो ऑफ ईयर होगा तो मैं आपको अकेले में सुनाऊंगा। फैंस ही इतने मेरे, लेकिन कभी गरूर नहीं किया। रमन साहब 3000 पाउंड का कोर्स, वो भी कुतिया की आवाज निकालने का? बाबा सही, तुम 3000 पाउंड में हमारे पास आता, हम तुमको यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ाता। तुम 3000 पाउंड में कुत्ता कुत्ती का कोर्स किया है। देखो जरा, 1000 पाउंड में तुम हमारे पास आता, हम तुमको डॉक्टर बना देता, डॉक्टर। चौधरी साहब आप देख रहे हैं मेमन साहब की हरकतें। 4000 पाउंड का जानवर को कोर्स कर कर आया। यहाँ पे बच्चे के तालीम के पैसे नहीं है और ये 4000 कुत्ती या कुत्ती का कोर्स कर कर आ रही है। पहली बात तो मुझे आप ये बताएं भुट्टो साहब कि ये 4000 पाउंड नहीं 3000 पाउंड है। दूसरी बात ये कि आप में टैलेंट है, आप निकाल सकते कुत्ते की आवाज़? नहीं निकाल सकते ना। अगर आपने ऑन एयर शो में डॉगी की आवाज़ निकाल के दिखाई, आपको 1000 पाउंड दूंगा। चौधरी साहब आप शो को आगे बढ़ाएं, मुझे इनसे बहस में पड़ना ही नहीं। आप शो को आगे बढ़ाएं। तो नाजरीन चलते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब, जो कि सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें नाजरीन के साथ। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखिए चौधरी साहब, मैं आपको 3-4 वजह बताऊंगा। अब ऐसे टीचरों को ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस में क्या कहते हैं बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोगों के लिए तो ये बहुत जबरदस्त नेमत थी। अब इन ऐसे टीचरों को जो इनको तकलीफ हो रही है, मैं उसकी आपको 3-4 वजह बताऊंगा। इसकी 3-4 वजह देखें, ये टीचर्स जो हैं हम लोगों को शुरू के 4-5 महीने तो मजे से लेके चलते हैं। आखिरी 1 महीने में जाके असाइनमेंट क्विज समझते हैं, दे के समझते हैं कि हम गधे हैं, हम गधे से भी बदतर काम करते हैं। और फिर ये टीचर जब हम इनके पास क्लास से कोई काम जाए बाहर के हमें समझा दें, तो हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट फुटबॉल की तरह समझते हैं। और अब जब इन पे ऑनलाइन एक्सपीरियंस आया तो इन लोगों को तकलीफ का अंदाजा हो रहा है। और तीसरी बात जो ये हमें कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लास में आवाजें निकालते हैं, ये लोग तो हमें बोलने नहीं देते हैं, ये तो हमारा माइक बंद कर देते हैं। और माइक बंद करने के अलावा हमसे इनसे कोई सवाल करें तो हमें सवाल करने का मौका नहीं दिया जाता, और उसके बाद ये हम लोगों से बहस करते हैं। तो चौधरी साहब, मेरे तो कहना ये है कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी एक आसाइश थी, जिस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। चौधरी साहब ये कोई नई बात थोड़ी है, इन्होंने तकलीफ सही है तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमने भी तो तकलीफ सही है, पढ़ाई में तो सहना पड़ता ही। देखिए चौधरी साहब, ये बार बार मेरी बात में इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने इनकी पूरी बात तमीज से सुनी, आपके सामने की बात है, मैंने इनकी पूरी बात तमीज से सुनी और कुछ नहीं बोला। और ये बार बार मेरी बात पे आर्ग्यूमेंट करे जा रहे हैं, बार बार ये टेबल मारते हैं। 2 दफा छींटे आ चुकी, मैं आपको बता चुका हूं। अगर अब इन्होंने बदतमीजी करी, मैं शो से उठ के चला जाऊंगा। आपका एहतराम वाजिब, आपके मेहमान का एहतराम वाजिब, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। सॉरी चौधरी साहब। देखिए भुट्टो साहब, सिद्दीकी साहब, रात भी बहुत हो गई है, चिंची भी नहीं मिलेगी बाहर। आप लोग बात को यहीं खत्म करें, ठीक है? तो नाजरीन चलते हैं हम अपने तीसरे मेहमान की तरफ, जो है मेमन साहब। मेमन साहब, आप नाजरीन के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चौधरी साहब, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि कोविड, जैसे आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, उसकी मजबूरन हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस रखनी पड़ी। मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली और ऑनलाइन पेपर दिए। वैसे मुझे क्या करना, मुझे तो पास होना था और बिजनेस संभालना था आगे आगे। ये सिर्फ इदारों का काम होता है कि वो अपने इदारे को किस तरह संभाल लें, वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फिजिकल। मेरे लिए तो दोनों अच्छी चीज़ है। फिजिकल पढ़ाना है फिजिकल पढ़ा लें, ऑनलाइन पढ़ाना है ऑनलाइन पढ़ा लें, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम लोग फिजिकल पढ़ लें तो फिजिकल पेपर दे दें। मेमन साहब ने बहुत अच्छी बात की। तो नाजरीन चलते हैं हम अपने अगले मेहमान की जानिब, डॉक्टर पलेजो साहब। डॉक्टर पलेजो साहब, आप कुछ 2 बोल कह दें इस हवाले से। सही, हम लड़काना यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से पढ़ा है, लम्स में से।
उसका ऑनलाइन क्लास का क्या है? हमने खुद पढ़ा है, खुद ही पेपर दिया है। हम वाहिद बंदा है MBBS डॉक्टर वहाँ का। और बाकी जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिस बात पे, हम अपने भाई का सपोर्ट करेगा कि ऑनलाइन क्लासेस ही बच्चों के लिए ठीक है। फिजिकल क्लासेस में जहनी दबाव में रहता है बच्चा, तो कहना यही चाहेगा कि ऑनलाइन क्लासेस ही सही है। इदारों को इस चीज़ पे मुतवज्जा होना चाहिए। चौधरी साहब, आपने मुझे किन लोगों में बिठा दिया? जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं। अगर ऑनलाइन क्लास ना होती थी तो पास भी नहीं होते। ये बात क्या क्या बात कर रही हो? क्या बात तो नाजरीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जाता है और ऑनलाइन क्लासेस का नतीजा यही निकला है कि किसी के लिए रहमत है तो किसी के लिए जहमत है। मैं अपने तमाम मेहमानों को कहूँगा कि वो सुलह कर लें, ज़्यादा बेहतर रह गई है। और नाजरीन, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। आप अपने होस्ट उस्मान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।